हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी लियोस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हो, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे छोड़ दीजिएगा। तो पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग और फिर उसके बाद देखेंगे करियर। तो मैं टाइम स्टैम्प कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है। आप अगर सिर्फ करियर देखना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लिक कीजिए और आप करियर के कैटेगरी में जाएंगे। और अगर आप लव देखना चाहते हो तो आप ये वीडियो यहाँ से देख सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं लियो आपकी करंट सिचुएशन। पहले हम लव से शुरू करेंगे। आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या है। आपकी करंट सिचुएशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस। तो लियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप में थे किसी के साथ। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो इस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये काफ़ी एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसी है, या फिर आप सोच रहे थे इस पर्सन के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो। मगर यहाँ एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है। कुछ केसेस में ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में शायद एक सेपरेशन है, आप हार्ट ब्रोकन हो सकता है एक ब्रेकअप हुआ हो और आप वेट कर रहे हो अब आगे क्या। आप ये सोच रहे हो अब इससे अब आगे क्या होगा आपके लाइफ में, अब आगे आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, आप वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन के लिए भी वेट कर रहे हैं कि वो वापस आपके लाइफ में आएंगे या फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे या कोई अपॉलॉजी देंगे आपको। मैं देख रही हूँ कि आप को ऐसा लग रहा था कि जो आपके साथ हुआ गलत हुआ, ये पर्सन ने जो आपके साथ किया वो गलत किया। अगर आप दोनों की शादी हो चुकी हो तो मैं देख रही हूँ कि आपको आपको ऐसा लग रहा था कि ये फेयर नहीं हुआ आपके साथ, अनफेयर हुआ है। और कार्मिक जस्टिस आपके तरफ है, मतलब कर्मा जो है वो आपके तरफ है और यूनिवर्स जो है आपको उन सारी गलतियों के लिए, मतलब जो भी गलत हुआ आपके साथ वो सब सही कर रहे हैं। अगर आप डिवोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो डिवोर्स आ जाएगा और आपके फेवर में होगा। अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हैं तो वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। मगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रहा है अभी भी है। तो चलिए ये क्लैरिफाई करते हैं। ये लिब्रा एनर्जी है जस्टिस, तो क्लैरिफाई करते हैं ये जस्टिस और 3 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखिए, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है मगर डेफिनेटली वो आपके तरफ आ रहा है। और वो जस्टिस, अगर आपको ऐसा स्पेशली लगा हो कि आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, तो आपके तरफ सही हो रहा है, आपके लिए सही हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ सही करके दे रहे हैं। तो कर्मा आपके तरफ है और जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया उस पर्सन को अपनी कर्मा मिल रही है। मैं देखते हैं लियो आपके लिए फ्यूचर में क्या है मैसेज। फ्यूचर में मैसेज है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्यूचर में मैं आपके लिए एक नई शुरुआत देख रही हूँ लियो, मगर थोड़ा सा स्ट्रेस भी है क्योंकि ये जो एंडिंग हुई है, अगर आप एंड कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, मैं देख रही हूँ कि ये जो एंडिंग हुई है आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होना बहुत जायज़ है, बहुत काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट समय था और उस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मगर फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और आप एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ जो बहुत स्टेबल है, बहुत लॉन्ग टर्म है। तो अगर आप रिकनसाइल कर रहे हो तो भी मैं देख रही हूँ कि अगला जो आपके ये जो रिकनसिलेशन के बाद जो लाइफ है वो काफ़ी स्टेबल होने वाली है। मगर अगर आप एक नए पर्सन की तरफ जा रहे हो तो वो भी काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर आ रही है आपकी लाइफ में।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, 9 ऑफ कप्स और टावर। तो जैसे मैंने कहा कि अब ये जो वक्त का खेल जो बोलते हैं हम, ये वक्त आपको फेवर कर रही है। अब जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, गुड लक आ रहा है आपके तरफ, अच्छा वक्त आ रहा है आपके तरफ, बुरा वक्त जो था आप पीछे छोड़ रहे हो, आपकी विशेज़ अब पूरी हो रही है, आप जिस तरीके का पार्टनर चाहते थे वो आपके तरफ आ रहे हैं। और ये जो नई शुरुआत हो रही है, ये एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो एक नई शुरुआत कर रहे हो एक एंडिंग के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिकंसाइल कर रहे हो उसके उनके साथ नई बिगनिंग नहीं होगी, मगर ये मैसेज मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए है जो एक रिलेशनशिप एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए। आउटकम है 8 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, आप किसी को छोड़ के एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो लियो, यही है आपके लिए लव रीडिंग। अब हम आपके करियर की तरफ जाते हैं। तो लियो, आपके करियर की तरफ जाते हैं। आपके करियर में करंट सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। आपके करियर में एस ऑफ कप्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्लैरिफाई करते हैं इसे। एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, ये खासकर उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने नई शुरुआत की हो। आपकी तरफ एक नई ऑफ़र आई थी करियर में। ये ऑफ़र जब आया तो आपको लगा कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपका ड्रीम कम ट्रू ऑफ़र है। ये आपको बहुत एक्साइटेड कर रही थी ये ऑफ़र। और ये दिखने में, मतलब पेपर पर जब आपने पढ़ा इसकी डिटेल्स और जब आपको शायद जॉब अप्रूव जॉब की जॉइनिंग लेटर वगैरह मिला, आप काफ़ी खुश हुए क्योंकि आपको लगा कि बस यही आप चाहते थे और वो हो गया। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सच हुआ। मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ, मतलब आपने जो सोचा इस जॉब के बारे में, इसमें कुछ चीज़ें हिडन थी। मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि ये जॉब आपके लिए सही है, ये जो ऑफ़र कर रहे हैं वो सही है, मगर इसमें कोई ऐसी हिडन फैक्टर्स थी जो ये कंपनी ने आपसे छुपाई, या फिर ये पर्सन जिसने आपको ऑफ़र किया, इस पर्सन ने आपसे कोई चीज़ छुपाई है। और ये भी हो सकता, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने ज्वाइन की ये नई ऑर्गेनाइजेशन या नई कंपनी को ज्वाइन की और आपको ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पे माहौल है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही अनहेल्दी है। यहाँ पे जो कंपटीशन है, मतलब कलीग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके सामने तो अच्छा बात करते हैं मगर आपके पीठ पीछे वो उनकी इंटेंशन सही नहीं है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके साथ बेवजह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और बहुत ही अनहेल्दी माहौल में हो आप। और कुछ लोग तो किसी भी हद तक जाएंगे कंपटीशन के नाम पर। तो आप बेसिकली खुश नहीं हो, आप इस कंपनी में नए हो, ओके, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। मगर आप इस डेफिनेटली में, मुझे लग रहा है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करके खुश नहीं हो। जो आपको लगा कि आपकी ड्रीम कम ट्रू थी, आपको एक रियलिटी चेक मिली है कि जैसे आपने सोचा ये वैसा नहीं हुआ। और तो चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या है आपके लिए। फ्यूचर में क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और 9 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? हर्मिट। चैरियट यहाँ पे क्यों है? जजमेंट। और 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ कप्स। जजमेंट यहाँ पे क्यों है? हायरोफांट। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? एम्प्रेस। तो ये देखिए लियो, मैं देख रही हूँ कि आप गिव अप नहीं करेंगे। शायद आप इस जॉब में कंटिन्यू करेंगे, मगर आप अपना सर नीचे रख के सिर्फ काम करेंगे। आप किसी और कंपटीशन या किसी और कलीग के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है और मैं देख रही हूँ कि आप वही कर रहे हो।
आप बहुत मैच्योरिटी के साथ इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि आपका मन सिर्फ आपके काम पर है और आपका फोकस भी सिर्फ आपके काम पर है। मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ बहुत सक्सेस आ रही है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो आप, ट्रैवल भी बहुत दिख रहा है। हो सकता है कि आपको एक नई ऑफ़र मिले जहाँ पे आपको एक दूसरे सिटी या स्टेट या कंट्री में माइग्रेट करने मिले, और अगर ऐसा है तो शायद आप वो ऑफ़र ले लोगे और आप इस कंपनी को छोड़ के एक नई कंपनी की तरफ जाओगे। या फिर हो सकता है कि यही कंपनी में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कहीं दूसरे सिटी या स्टेट में जाने की, तो वो भी आप शायद ले लोगे। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके लिए बहुत एबंडेंस है। ओके, फाइनेंशियली तो आप बहुत ही एक अच्छे प्लेस पर हो, बहुत सक्सेस है आपके लिए, स्पेशली अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, कंसल्टेंसी या फिर बिजनेस, तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी सक्सेस है। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ और सक्सेस आ रहा है, मगर आपका ध्यान नहीं है उस पर, आप कहीं ना कहीं बोर हो गए हो, या कहीं ना कहीं ये एक एक लैक ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ऐसी ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेकर आ रही है, मगर क्योंकि आपका ध्यान उस पर नहीं है, शायद ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को बिना देखे मना मत कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी स्पैम फोल्डर जो है ईमेल पर, या फिर मिस्ड कॉल जो है उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपने ये मिस आउट कर दिया हो, ये कॉल जो आया हो वो शायद आपका ध्यान नहीं हुआ हो और वो मिस्ड कॉल में चला गया हो। तो अगर ऐसी बात है तो चेक एक बार करते रहिएगा चेक, क्योंकि शायद अगर ऐसी बात है तो आप कॉल बैक कर सकते हो या मेल कर सकते हो। तो आउटकम देखते हैं आपके करियर में क्या है लियो के लिए। आपके लिए आउटकम है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आपको फाइट करना है, जो जिस चीज़ के लिए आप इतनी दूर आए हो, इतना मेहनत आपने किया है, ईज़िली गिव अप मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ सही नहीं बर्ताव करेंगे, कलीग्स होंगे जो आपसे जलते हैं, मगर इन सारे लोगों को आप इग्नोर करें और आपको अपने स्टैंड पर डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस है आगे। और ये जो डिफ़िकल्ट समय है वो पार हो जाएगा, वो एक टेम्प्ररी फेस है, आप उससे निकल जाओगे। ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको सिर्फ अपने पर ही फोकस करना है और आपके लिए सक्सेस है फ्यूचर में, तो गिव अप मत कीजिएगा। तो लियो यही है आपके लिए मैसेज करियर के लिए। आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग के लिए बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर बुक कर सकते हो वेबसाइट पर। सारी डिटेल्स वेबसाइट ईमेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।